दोस्तों क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई हैं और इसमें अब एसएसटी का एग्ज़ाम होगा। तो एसएसटी में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब मैं पहला चैप्टर के यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो इसके एमसीक्यू कराने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म लिबरलिज्म इज़ डिराइव्ड फ्रॉम विच टर्म लिबर, यानी कि उदारवाद शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो इसका आंसर है दोस्तों लैटिन। नेक्स्ट है, हु वर बाउंड टू द लैंड ऑफ ए पर्टिकुलर लॉर्ड एंड कुड नॉट माइग्रेट विदाउट हिज परमिशन। कौन विशेष स्वामी की भूमि के बंधन में थे और उनकी अनुमति के बिना प्रवास नहीं कर सकते थे? तो इसका आंसर है दोस्तों सर्फ्स, ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, द एरिस्टोक्रेटिक क्लास ओन इन द कंट्री साइड, ग्रामीण इलाकों में कुलीन वर्ग का किसके पास यानी स्वामित्व होता था? तो ये स्टेट्स के अंतर्गत आते थे कुलीन वर्ग का। तो यहाँ इसका आंसर ए ऑप्शन है। इन हाफ द पॉपुलेशन स्पोक म्याग्यार, यानी कि इसमें आधी आबादी म्याग्यार बोलती थी। तो इसका आंसर है दोस्तों हंगरी। नेक्स्ट है, द आइडिया ऑफ द नेशनल यूनिटी गेन पॉपुलरिटी इन यूरोप इनिशियली अमंग, इसका आंसर है ऑप्शन ए, द लिबरल मिडिल क्लास। इसमें पूछा था कि राष्ट्रीय एकता के विचार ने प्रारंभ में यूरोप में किसके बीच लोकप्रियता प्राप्त की थी? तो लिबरल मिडिल क्लास के बीच लोकप्रियता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस फिलिप हैड फ्लीड टू, लुई फिलिप जो था वो कहाँ भाग गया था? इसका आंसर है इंग्लैंड, वो इंग्लैंड भाग गया था। नेक्स्ट है, हु वर एडमिटेड इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एज ऑब्जर्वर्स, फ्रैंकफर्ट संसद में पर्यवेक्षकों के रूप में किसे शामिल किया गया था? इसका आंसर है वुमेन को शामिल किया गया था, ऑप्शन बी। द एरिस्टोक्रेसी इन द अल्पाइन रीजन वॉज प्रीडोमिनेंटली स्पीकिंग, अल्पाइन क्षेत्र में अभिजात वर्ग मुख्य रूप से क्या बोल रहे थे, यानी क्या बोलते थे? तो इसका आंसर है जर्मन भाषा बोलते थे वो। द कांग्रेस ऑफ वियना प्लेस्ड ऑन द थ्रोन, वियना की कांग्रेस ने किसको सिंहासन पर बिठाया? इसका आंसर है लुईस फिलिप, ऑप्शन डी। वॉट डज लिबरलिज्म स्टैंड इन द इकोनॉमिक स्फीयर, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का क्या महत्व है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। नेक्स्ट है, विच ग्रुप वॉज न्यूमेरिकली स्मॉल इन द यूरोपियन सोसाइटी, यूरोपीय समाज में कौन सा समूह संख्यात्मक रूप से छोटा था? इसका आंसर है एरिस्टोक्रेसी। फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू रोमांटिसिज्म, रोमांटिकतावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका आंसर है कल्चरल मूवमेंट, ऑप्शन सी। वॉट वॉज द बेसिक फिलोसॉफी ऑफ कंजर्वेटिव्स, रूढ़ियोवादियों का मूल दर्शन क्या था? इसका आंसर है द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स। नेक्स्ट है, द मिडिल क्लास विच हैड रिसीव्ड वेस्टर्न एजुकेशन एसिमिलेटेड द फिलोसॉफी ऑफ, पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने वाले मध्यम वर्ग ने किसके दर्शन को आत्मसात किया? इसका आंसर है डेमोक्रेसी, ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड अंडर द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815, निम्नलिखित में से कौन सा 1815 की वियना की संधि के तहत लागू नहीं किया गया था? ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन है डी, डाइल्यूटिंग द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेजर इशू वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट्स, उदार राष्ट्रवादियों ने किस प्रमुख मुद्दे की आलोचना की थी? इसका ऑप्शन है ए, सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल द प्रेस। नेक्स्ट है, ये कह रहा वियना की संधि के तहत फ्रांस ने टेरिटरी क्षेत्रों को खो दिया, जिसने उसे किसके तहत मतलब कब्जा पाया था या कर लिया था? तो इसका आंसर है दोस्तों नेपोलियन, ऑप्शन सी, इसके तहत कब्जा कर लिया गया। विच एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, किस साम्राज्य ने ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन किया? इसका ऑप्शन है हैब्सबर्ग, ऑप्शन ए। प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन, किसने राष्ट्र के विचार को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका आंसर है कल्चर। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड ए कन्फेडरेशन ऑफ हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स, नेपोलियन के प्रशासनिक उपायों ने जर्मन भाषी क्षेत्रों के कितने राज्यों का एक परिसंघ बनाया था? तो इसका आंसर है दोस्तों 39, ऑप्शन सी। धन्यवाद।